हेलो। तो आज हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या फिर मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी भी एक्सिस के जैसे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें देखना है, किसी का एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर होता है, क्योंकि एक्सिस से ही होता है, रोटेशन में ही होता है मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम या फिर इनर्शिया। तो किसी भी एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस में कोई मूवमेंट हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी मोमेंटम से, वह क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है इसे हम एल या फिर जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह क्या होता है? इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका बेसिक, ठीक है। इसको ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। एक मिनट पहले हमें इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कैसे आए, ठीक है। एक मिनट, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, जिससे हमारा मैक्सिमम काम होता है वो हम देख लेते हैं पहले। उसके बाद क्या है हम फिर देखेंगे ये होता क्या है। आर एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस पी। यहाँ आर आगे क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, तो आर क्रॉस पी से निकालेंगे, आर से पी की ओर जाएंगे। जैसे कि अभी रखो फॉर्मूला लिख लेते हैं। और एंगुलर मोमेंटम और क्या होता है? आई ओमेगा। जैसे पी इक्वल टू एम भी होता है, ऐसे ही एनालॉग है ये। जैसे मोमेंटम ये एनालॉग पी इक्वल टू एम भी होता है ना, ऐसे ही आई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ठीक है। ये इसके वो है फॉर्मूला है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? किसी भी एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है और ये कोई जो है ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये या फिर ये कोई वॉल है, ठीक है, गेंद है कोई, ठीक है। ये बी वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, ठीक है, बी वेलोसिटी से ऐसे जा रही है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ये एम मास की है, ठीक है, एम मास की है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? एम बी। पी इसका मोमेंटम है। तो हमें इस एक्सिस के इस सेंटर के अलोंग, अगर हमें इस सेंटर के अलोंग हमें ये ओ नाम दे देते हैं इसे, इसके अलोंग हमें क्या निकालना है? इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या होगा? ये आर डिस्टेंस पर है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम को, मोमेंटम की डायरेक्शन, और आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तब हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली? आई इज एल इज इक्वल टू आर पी या फिर पी और आर साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। या फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आर है। अब इसकी जो हमें इसका अगर निकालना है, क्या निकालना है? अगर इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है तो क्या होगी? तो हमें आर से बी की ओर जाना है, आर से पी की ओर जाना है, ठीक है। तो मोमेंटम इधर है इसका और आर इधर है, तो इसको क्रॉस करेंगे, आर से इधर जाएंगे। तो जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वह अपवर्ड आएगी। पॉइंट से हमें अपवर्ड
अपवर्ड को डिनोट करते हैं, क्रॉस से डाउनवर्ड। 1 मिनट रुक जाओ बस, सब समझ में आएगा। 1 मिनट, ठीक है। तो अगर हम फिंगर्स को अगर लें इस डायरेक्शन में, आर से बी की ओर जा रही हैं, तो हमारा थंब जो ऊपर की ओर आएगा, तो उस कारण से अपवर्ड है। 1 मिनट, ये मैंने मैथमेटिकली बताया है। अब देखो थोड़ा सा अगर हम यहाँ थ्योरी लिख देंगे तब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, which can be supposed at point P, किसी पॉइंट P पर है, ठीक है। उस पॉइंट को r कोमा थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हुज लीनियर वेलोसिटी, जिसकी लीनियर वेलोसिटी is b, so its momentum is mb, ठीक है। मोमेंटम mb है, ठीक है, जैसा हमने डायग्राम देखा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम फाउंड एज एट पॉइंट ओ, ठीक है। कैसे? जैसे कोई भी है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से और यहाँ पर ये कोई दूरी पर क्या है, ये कोई पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? एम मास है, ठीक है। अभी हमने देखा था ना डायग्राम में, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर हमें अगर इसका मोमेंटम निकालना होगा तो मोमेंटम एंगल एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट के क्या होगा? एल इज इक्वल टू होगा मोमेंटम इंटू मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ये इसका क्या? मोमेंटम एम बी। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, और ये आर तो ऐसे जा रही है इसकी डायरेक्शन, तो अगर हम, ये थीटा है इसके बीच में, तो अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो आर के कंपोनेंट करेंगे, तो आर जो है उसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, ठीक है। तो एक तो बनेगा ये वाला एक कंपोनेंट, एक जो है एक इसी के अलॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो एक बनेगा, जैसे ये आर है तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो कंपोनेंट किसी के भी बनाने होते हैं ना, इस प्रकार से परपेंडिकुलर में कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये आर दे रखा है, एक कंपोनेंट तो इसकी डायरेक्शन में जाएगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो आर का ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। तो हमें क्या देखना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली हुई ना आर की, ये वाली हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए थीटा साइन थीटा, तो इसका आ जाएगा एल इज इक्वल टू एम बी आर
साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। या फिर इसे हम और क्या लिख सकते हैं, पी आर साइन थीटा, या फिर आर क्रॉस पी। इससे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। ये थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, मोमेंटम और पी के बीच में। थीटा क्या है, एंगल है आर एंड पी के बीच में एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ गया कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आर क्रॉस पी होता है एल, ठीक है। हमेशा आर क्रॉस पी ही लिखेंगे। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो आर पी हो जाएगा, ठीक है। और हमने देख लिया था कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू ओमेगा होगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1 सॉरी M1 केजी में है M1 L2 T-1, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे वेक्टर ऐड होते हैं ऐसे ये एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बस ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, वह होता क्या है, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा है नहीं। समझाने के लिए तो हम समझ सकते हैं एंगुलर मोमेंटम सीधी सी बात है, किसी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर उसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे 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 मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है ओ, और यहाँ पर ऐसे कोई मूवमेंट कर रहा है, मोमेंटम ऐसे हो रहा है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये आर है, आर डिस्टेंस पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे, और या फिर मोमेंटम ऐसे है इसका, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस बी। आर क्रॉस बी जो है हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किससे निकाल सकते हैं हम डायरेक्शन, एक तो राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं, या फिर स्क्रू रूल, ठीक है। तो हम जैसे राइट हैंड थंब रूल में क्या है, इसमें जो फिंगर्स हैं ना, फिंगर्स जो हैं वह किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, R2 मोमेंटम की डायरेक्शन में फिंगर खुलनी चाहिए, मतलब फिंगर्स जो है R से P की ओर जाना चाहिए। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे R से P में, और थंब इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब क्या, डायरेक्शन ऑफ, इसमें मुझे देखना आवश्यक हो जाता समझाने के लिए। जैसे कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये कोई एक्सिस है O, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रही है, तो हमें यहाँ से अगर हम इसका जो है R डिस्टेंस है ये O पॉइंट से, तो इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, R क्रॉस P हो जाएगा इसका L, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखो R तो इधर जा रहा है, ठीक है, ये R है, और ये क्या बाई है, ये क्या P है, तो R से P की ओर जाएंगे। फिंगर्स जो है, फिंगर्स को कैसे लेके जाओ, R से P की ओर लेके जाओ, फिंगर खोलो राइट हैंड की, और राइट हैंड की फिंगर को रखो R की ओर, ठीक है, R ये राइट हैंड की फिंगर हो गई। तो जो थंब रहेगा वह कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा ना, करके देखो, R से P की ओर लेके जाओ फिंगर को, कर्ल करो फिंगर्स को,
कर्ल करेंगे तो थंब क्या आएगा ऊपर, तो इसमें जो है डायरेक्शन एल की जो डायरेक्शन होगी वह क्या होगी, अपवर्ड डाउन अपवर्ड होगी, अपवर्ड। ठीक है, यह आर जो है ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं इस एक्सिस से देखेंगे, एक्सिस से इस एक्सिस से देखेंगे तो ये आर है, ठीक है, आर है। तो यहाँ से हम अगर, और ये इनके बीच का थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे आर क्रॉस पी ही होगा, ठीक है। और इसके हम पहले क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो क्या बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा आर का और एक ये बनेगा। तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है, तो पी के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, तो भी हम आर से पी की ओर जाएंगे तो क्या होगा, अपवर्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम हुआ। अब हम देख लेते हैं क्या रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होता है, ये क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए, सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर, ये एनालॉग है। जैसे काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या होता है, ट्रांसलेटरी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को, और हाफ, ऊपर नीचे अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर नीचे अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन नीचे आई है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का जो रिलेशन आएगा वह क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। एल स्क्वायर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, 2i हो जाएगा, 2i क्या है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2i काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं लीनियर के अंदर क्या होता है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2m ही होता है, ठीक है। ये क्या है, मोमेंटम, और ये क्या, एंगुलर मोमेंटम, जस्ट एनालॉग है किसके, लीनियर मोमेंटम के। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ओमेगा के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। ठीक है, ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में।
ये कैसे आया, L इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा क्या है, L हो जाएगा। ये लिखते हैं ना हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, ये है। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ एंगुलर मोमेंटम इनटू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा। तो अगर यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लेते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो ये रिलेशन आता है, एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उससे ये रिलेशन आया, ठीक है। तो उस कारण से अगर हमें कोई बोले L2 अपॉन L1 तो इज इक्वल टू होगा वह E2 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ सेकंड सिस्टम इनटू फर्स्ट सिस्टम अपॉन फर्स्ट सिस्टम इनटू ओमेगा ऑफ फर्स्ट अपॉन ओमेगा ऑफ सेकंड, ठीक है। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा के बीच में। अब देखते हैं हम क्या, टॉर्क। टॉर्क को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये टॉर्क क्या होता है, इट इज ए टर्म, जैसे लीनियर मूवमेंट, लीनियर उसमें मास होता है लीनियर मोशन में, ऐसे यहाँ क्या होगा, टॉर्क होता है, ठीक है। टॉर्क क्या है, इट इज ए टर्म है यूजन रोटेशनल मोशन, which has same role as that of force in ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे फोर्स होता है, ऐसे यहाँ क्या होता है, टॉर्क होता है। और ये जो टॉर्क है, इसे किससे डिनोट करते हैं, टॉ से, ऐसे। और ये जो होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर, मतलब एक्सेस के अलोंग लगता है, जिसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू आर क्रॉस एफ होता है, या कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या फोर्स लग रहा है वह होता है, यानी कि टॉर्क इक्वल टू एफ और आर साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। ये इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला है, टॉर्क क्या होता है और ये टॉर्क का फॉर्मूला, इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं हो जाएंगे। और थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच में, आर और एफ, आर और
एफ के बीच का एंगल जो है, फोर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इनके क्वेश्चंस करेंगे हम, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो टॉर्क हमें निकल कर आ गया क्या, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे वेक्टर एडिशन होता है ऐसे वेक्टर होता है। अब एक जो है हम रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो टॉर्क क्या होता है एक्चुअली, टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम, जैसे फोर्स लीनियर मोशन के अंदर फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। ऐसी टॉर्क क्या होता है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की रेट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डी एल एंगुलर मोमेंटम इन डी टी के अंदर, ये होता है टॉर्क। सेम रिलेट करना है किससे, उससे। अब इसे और क्या लिख सकते हैं, डी डी टी, और एल को क्या लिख सकते हैं इसको, तो आई ओमेगा भी लिख सकते हैं, या हम इसे आई बाहर आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो और क्या लिख सकते हैं इसे, आई और चेंज ऑफ ओमेगा मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार अगर ओमेगा चेंज होगा तो उसे क्या लिखेंगे हम, अल्फा। एंगुलर एसिलेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एसिलेशन। जैसे देखो पूरा जो है ये एनालॉग है किसके, लीनियर मोशन के, एनालॉग है लीनियर मोशन के, एनालॉग है कैसे, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर हम फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एम बी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, एम बाहर आ जाएगा और डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी एसिलेशन हो सकता है, यानी कि एम ए। जैसे ये फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्म जैसे फोर्स के नॉर्मल रोटेशनल मोशन के अंदर लिखते हैं, सॉरी नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो फोर्स है, फोर्स एंड ट्रांसलेटरी मोशन। और ये क्या है, एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर रोटेशन जो है, रोटेशन के अंदर जो फोर्स है उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन, ये है टॉर्क। समझ में आ गए, इसमें समझने वाली बात नहीं, इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने समझ ही लिया है अच्छे से, टॉर्क हमने समझ लिया, ये टॉर्क है। ठीक है, मतलब एंगुलर जो एंगुलर मतलब रोटेशन के अंदर जो बल होता है, टॉर्क होता है, उसे बोलते हैं क्या, टॉर्क बोलते हैं। लास्ट देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है वह क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल सिस्टम का ये रहेगा। ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो इसे हम लिख देते हैं, इट स्टेट दैट in absence of external टॉर्क, जब तक हम टॉर्क नहीं लगाएंगे तो ये एंगुलर जो मोमेंटम है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remain conserved।
एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली क्या है कि मतलब बॉडी क्या कैसे रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन को बताता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, ये इस एक्सिस के अलोंग, ये कोई एक्सिस ओ है, इस एक्सिस के अलोंग कैसे मूव कर रही है, वही तो बता रहा है। मान लेते हैं ये ऐसे मूव कर रही है, कैसे, ऐसे जा रही है ये ऐसे बॉडी, तो और ये आर डिस्टेंस पर ये है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पर, तो इसका जो है रोटेशनल मोशन को बताता है एंगुलर मोमेंटम। तो इस बॉडी का, ये बॉडी कोई भी बॉडी है ये, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये आर है, ये आर की डायरेक्शन है, ये मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऊपर की साइड होगा, यानी कि अपवर्ड होगा। जैसे देखो फैन है कोई, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेशन हो रहा है इसके अंदर। तो ये कोई आर डिस्टेंस पर यहाँ ये जो है इसकी फैन की जो है ब्लेड है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, तो ये किधर जाएगा, वैसे रोटेशन इधर करेगा। मोमेंटम तो आर डिस्टेंस पर ये यहाँ मोमेंटम कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी। तो ये किधर होगा एंगुलर मोमेंटम, आर जो है इसके ये है, आर से हम पी की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, अपवर्ड में होगा। मतलब अगर ये ऐसे घूम रहा है फैन, ये ऐसे लगा हुआ है, तो इसकी जो है डायरेक्शन मोमेंटम की किधर आएगी, नीचे की साइड आ रही है ना। अगर हम पंखे की जो है ब्लेड है उसको आर डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, और मोमेंटम इधर घूम रहा है, और अच्छे से देखो इधर ये डायग्राम देखो, अभी पता लग जाएगा हवा कैसे लगती है हमें। ये फैन जो है ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ ये लटका हुआ फैन, ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस पर यहाँ कोई है, तो इसका जो मोमेंटम जो है, ये आर तो ऐसे है और ये पी ऐसे, आर क्रॉस पी करेंगे, फिंगर्स को आर की ओर खोलेंगे और पी की ओर लेकर जाएंगे, तो फिंगर को ऐसे लेकर जाएंगे राइट हैंड की, तो जो आपका थंब है वो नीचे की साइड आएगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम नीचे की साइड है, ठीक है, नीचे की साइड है, एंगुलर मोमेंटम इन सबका नीचे की साइड होगा, तो इसकी डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की। तो वह एक्चुअली बताता है कि एंगुलर जो रोटेशन है किधर हो रहा है और उसका जो है मोमेंटम किधर होगा, ठीक है। तो कंजर्व रहता है। अगर हम बाहर से अगर इसमें कोई टॉर्क नहीं लगाएं, मतलब बाहर से आकर के अगर फैन को हम नहीं रोकें, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वह उसका कंजर्व रहेगा, जो स्टार्टिंग में था वही रहेगा, या फिर अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लगे तो वह घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो टॉर्क जो एक्सटर्नल होता है वह क्या होता है, डी वाई डी टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। इफ टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा, और टॉर्क अगर जीरो है तो कंजर्व रहेगा, यानी कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू हो जाएगा आई टू ओमेगा टू, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यही होता है ना, बहुत सारे हमने टर्म देख लिए एंगुलर मोमेंटम की। तो इसमें क्या होगा, बी वन ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू अपॉन आई वन। ये कुछ रिलेशन है, इसी से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ग्राफ भी देख सकते हैं, आई और किस में, ओमेगा में, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ ओमेगा, इसमें अगर रिलेशन देखें तो ओमेगा वन जो है कि क्या है, आई वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा इसका, ये आई है, ये ओमेगा है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई
अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, ठीक है। टाइम पीरियड अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या है, ओमेगा कम कम रहेगा, ठीक है। और ओमेगा कम रहेगा तो पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन का पीरियड है। तो इनका रिलेशन निकल कर आएगा I1 अपॉन I2 क्या है, क्या था, W2 अपॉन W1, और ये क्या रहेगा, T1 अपॉन T2, ये रिलेशन है। यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यहाँ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये थ्योरी लेकर के ये जो हमने बताए हैं, ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो एक बार लिख लेने हैं, और कौन क्या है वह लिख लेना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इन्हीं से हो जाएंगे सारे जो भी हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के ये सारे हो जाएंगे। तो थैंक यू आज के लिए। थोड़ा आज कम समझ में आया हो तो उसके लिए क्षमा, कम समझ में आया हुआ आज मुझे मालूम है, क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसी ही है। थैंक यू।